नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 539वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है इंग्लिश पढ़ने में, एक्चुअली शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है, वर्ड जो स्पेलिंग का वर्ड है वो लिखते हैं तो बहुत लोग को वो भी दिक्कत हो रही है, तो पढ़ने वाले लोग तो उनके लिए तो ये वीडियोस पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए, किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग हो, हार्ड से हार्ड वर्ड मीनिंग हो, बहुत ही करेक्ट आप लिखना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो भी आप ही के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या आप इस वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। अगर आप ये पढ़ पाते हैं तो वाकई में ये वीडियो आपके लिए नहीं है, न तो आप इस तरह के देखेंगे कि कैसे इसे वर्ड्स को पढ़ा जाएगा। जो बहुत सारे इसी तरह के वर्ड हैं और जो हमारे शब्द हैं, इसका एक लिस्ट है, जो इस लिस्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जब फॉलो कर रहा हूँ तो लंबे लंबे लेटर्स वाले हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स का है दोस्तों। यह एक जो वर्ड है, इसमें OUS जो है, हम लोग बात करें OUS जो इसका मैंने बात किया, और ये एक सफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सफिक्स वर्ड। सफिक्स वर्ड आप जानते ही होंगे, अदरवाइज देख लीजिए। सफिक्स वर्ड जो होता है, किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में कुछ ऐसे लेटर्स आते हैं जो कि बार बार आते हैं या एक पैटर्न के तहत आते हैं, तो उसे सफिक्स वर्ड बोलते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। कभी कभी शुरू में भी आते हैं, तो शुरू वाले जो है, अगर शुरू में कहीं कहीं आता है तो प्रीफिक्स वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है वो सफिक्स वाले लिए। ठीक है जी हाँ, तो सफिक्स वर्ड मीनिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीफिक्स वाला भी बाद में चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें प्रीफिक्स नहीं हो सकता है, बीच में प्रीफिक्स हो सकता है। एक्चुअली शुरुआत में आप कई वर्ड देखेंगे वहाँ प्रीफिक्स वर्ड होगा, लेकिन फोकस चूंकि यही पे हो रहा है, OUS पे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, ताकि वीडियो की कब कब जो है पब्लिश होता है वो पता चल जाएगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, ये सारी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। दोस्तों, इस तरह से देखें, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। एक्चुअली मैं लेफ्ट साइड से दिखाऊंगा, राइट साइड से नहीं, तो वो भी इस साइड चलेगा। और एक्चुअली अब इसे क्या पढ़ते हैं, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर से जो है इसे तोड़कर मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। तो देखिए, ये विटुमिनस है, विटुमिनस तेजी से पढ़ेंगे। ऑब्सेक्यूअस नेक्स्ट जो है हमारा क्यूरुलस, नेक्स्ट है एंड्रोजीनस, नेक्स्ट है फेलिसिटस, नेक्स्ट है इंजेन्युअस, नेक्स्ट मेरिटोरियस, फिर देखिए इनइक्यूटस, होमोजेनस, एडल्टरस, डिक्टोमस, सैलिसियस, एगरेजियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्वार्टरमिनस, नेक्स्ट अनजेनरस, नेफेरियस, मेम्ब्रेनस, अनग्लैमरस, लैसिवियस, अनएम्बिशियस, रम्बसियस, पार्लस, सैक्रिलेजियस, पार्सिमोनियस, क्रेजुलस, वर्टिजीनस। दोस्तों, ये था वर्ड मीनिंग जो कि OUS से रिलेटेड है। सभी में आप देख रहे होंगे कि OUS जो है
लास्ट में आता है जो कि हमारा सफिक्स वर्ड है। हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ सफिक्स ही वर्ड है, आपको यहाँ मैं प्रीफिक्स वर्ड के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वर्ड सीरीज चला वो यूएस का, तो सब उसी में है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इन जो है ये क्या है, एक प्रीफिक्स वर्ड है। उसके बाद देखिए यहाँ भी इन है, प्रीफिक्स वर्ड के तहत आता है। उसके बाद अन भी प्रीफिक्स वर्ड में ही आएगा, है ना। यहाँ भी देखिए अन है, प्रीफिक्स वर्ड में आएगा। यहाँ भी अन है, प्रीफिक्स वर्ड में आएगा। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो कि प्रीफिक्स वर्ड से है या बीच में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि कुछ लोग वीडियोस हमारे देखना चाहते हैं डे 1 से, उससे कहाँ शुरू करना। तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए और हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं और मतलब माइक पे बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँगा रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी कि देखिए अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आप काम जो करने वाले हैं वो रीडिंग का करने वाले हैं। खासकर इंग्लिश हो या हिंदी हो, कुछ भी हो, कोई भी भाषा आप बोलते हो, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, यानी हिंदी पढ़े तो हिंदी ही पढ़ेंगे। यानी पढ़ने का काम ज़्यादातर ही किया जाता है, इसलिए एक पर्याय बन गया है भाई पढ़ता है। बोलते हैं ना क्या करते हैं, स्टूडेंट रहते कहते पढ़ते हैं। अरे भाई पढ़ते हैं तो क्या आप लिखते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं, सब करते हैं, लेकिन जो कि मेन काम होता है पढ़ना, है ना, सबसे ज़्यादा काम पढ़ने का होता है, तो पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों करेक्ट पढ़िए और उसका स्पेलिंग भी है करेक्ट, स्पेलिंग भी याद रहेगा तो करेक्ट लिखेंगे। और जाहिर सी बात है जब करेक्ट पढ़ेंगे तो उसी को बोलते हैं बोलना, है ना, जो कि एक पार्ट है, बोलने का ही एक पार्ट है पढ़ना या पढ़ने का एक पार्ट। दो सिक्के के एक ही, एक्चुअली एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। तो खैर बात जो भी हो, आप दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। तो एक सिक्के के दो पहलू जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें इसलिए मैंने बोला कि ताकि जो भी वर्ड मीनिंग होगा उसे कैसे याद करेंगे बहुत ही आसानी तरह से। बहुत सारे लोग जो हैं खासकर स्कूल के लोग अक्सर ऐसे गलतियाँ कर बैठते हैं कि भाई जब लिखते हैं सब कुछ सही रहता होगा, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो वर्ड मीनिंग गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी जो है परेशानियां झेलनी पड़ती है। आंसर सही होते हुए भी उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ऐसा बहुत हुआ है लोगों को, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने महसूस किया है, कुछ लोगों को ऐसा जानता भी हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो चाहिए सब कुछ सीखेंगे, अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग को याद करने का तरीका क्या होगा, तो वो पढ़ने क्रम में ही वो आ जाएगा। अगर पढ़ने आ जाएगा तो लिखने भी आ जाएगा दोस्तों। तो आइए पहला कॉलम देखते हैं जो कि हमारा लेफ्ट साइड था, बिटुमिनस। देखिए यहाँ पर ओ, यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे ओ यू, है ना, देखिए यू हो गया और एस हो गया, ये है ओ यू एस को अस कहेंगे। क्या पढ़ेंगे, अ और स, अस। अब अस कहेंगे, यहाँ पर जो कोई भी वर्ड अगर जो मतलब यहाँ पर जो खाली ओ के बगल कोई लेटर आएगा, अगर हमारा वॉवेल लेटर आता है, वॉवेल दोस्तों कितना होता है ये तो आप जानते होंगे, वॉवेल होता है 5 और ये होता है ए, ई, आई, उसके बाद ओ और यू। अगर ये 5 में से कोई भी यहाँ आए लिखा रहे तो समझिए कि उसे ओ यू एस को अस ही पढ़ेंगे। वो जब पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लेटर्स का एक वर्ड है बिटुमिनस, तो जाहिर सी बात है ओ यू एस को अस ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि कॉन्सोनेंट, वॉवेल के अलावा कोई और लेटर है, जैसे कि यहाँ मैंने वॉवेल के अलावा कॉन्सोनेंट ही रहेगा, कॉन्सोनेंट रहे तो उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ओ यू एस यहाँ है, लेकिन ओ के पहले एन है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो नहीं है, ना ये है, ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है ना। तो एन ओ यू एस क्या होगा, नस हो जाएगा। अब कैसे, मान लीजिए कि नस लिखते हैं, नस, जैसे ये है हमारा नस, है ना, नस लिख रहे हैं, तो कैसे ये नस लिखा जाता है इस बात को समझिए। तो एक्चुअली नस जो है पहले एन से ना होता है, इसको लेंथ लगा दीजिए, इसके बाद अ, देखिए ये हमारा अ हो गया, ऊपर से देखिए जो यहाँ अस लिखा हुआ प्लस स, ये स हो गया। इसको और डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ भी अ कर दीजिए, यहाँ भी अ कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों
नस, है ना, अस कोई अस हो गया, ये इसमें आ जाता है और ये वाला इसमें आ जाता है, बन जाता है नस। चाहे कोई भी यहाँ पर आ रहा था तो रस हो जाता है, जो भी रहता है उसके साथ मिलकर वो अपना एक अलग अस जो है एक वर्ड उसका उच्चारण अलग से डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये था विटुमिनस। बाकी जो वॉवेल है ए ई आई यू, जैसे यहाँ आई है, यहाँ यू है, यहाँ आई है, तो उसका उच्चारण अलग, जैसे बी टू मी, तो यहाँ भी आई पढ़ाया जा रहा है, TI2 पढ़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए को 5 तरह से पढ़ते हैं, सॉरी 4 तरह से पढ़ेंगे ए को, ए ई को 5 तरह से, और ओ और मान लीजिए ओ यू को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग पढ़ने का तरीका जिसकी चर्चा होगी आने वाले स्लाइड में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वर्ड ऑफ से क्यूअस, ऑफ से क्यूअस। नेक्स्ट है क्यू र लस, क्यू रलस, क्यू रलस है। नेक्स्ट एंड्रोजीनस, एंड्रोजीनस। नेक्स्ट है, यहां पर लिख दीजिए ओकार की मात्रा यहां दे दीजिए, एंड्रोजीनस। फेलिसीटस, देखिए यहां भी सब में आप देख रहे हैं कि भैया एन है, लेकिन यहां देखिए ओ के बगल में आई है, तो ओ को अस पढ़ा गया, यहाँ पर मैंने लिखा है अस, लेकिन बाकी सब देखिए नस है, लस है, नस है, टस है ना। फेलिसिटस, इंजेन्यूअस, इंजेन्यूअस, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस। देखिए यहाँ अस अलग पढ़ा दिया गया क्योंकि ओ के बगल में आई था, यहाँ भी देखिए अलग से लिखा गया है अस, अस। नेक्स्ट है इनइक्यूटस, एक साथ पढ़ेंगे क्यूटस, इनइक्यूटस। होमोजेनस, होमोजेनस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एडल्टरस, एडल्टरस। डिक्टोमस, डिक्टोमस। नेक्स्ट है सैलेसियस, सैलेसियस। नेक्स्ट है इग्रेजियस, इग्रेजियस। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट वाले देखते हैं हमारा, और इम्पॉर्टेंट है ये है कॉ ई। देखिए ई आगे पहले टी लगा हुआ था, टर पढ़ते हैं, तो कॉटर मिनस। नस कैसे पढ़ा गया ये भी समझ लीजिए, टर कैसे पढ़ा गया ये भी समझिए। ई आर एक पार्ट है, तो ई आर के पहले ई आर को और बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया, कॉटर मिनर है। अनजेनरस, अनजेनरस। नेफेरियस, एक्चुअली यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, नेफेरियस। मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। अनग्लैमरस, लैसिवियस। देखिए ऐसा है ना, लैसिवियस। अनएम्बिशियस, अनएम्बिशियस। रम्बसियस, रम्बसियस। पार्लस, सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस। पार्सिमोनियस, क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस। अब देखिए वर्टिजिनस, वर्टिजिनस। तो दोस्तों हुआ ना इजी पढ़ना। अब करना क्या है आपको कि आप अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को कुछ मिनट के लिए बैक कर लीजिए। जी दोस्तों, जहाँ से नहीं समझ वहाँ तक बैक कीजिए, फिर से एक बार देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से बोलिए। अगर मेरे यह बताया गया जो अगर आप करते हैं तो वाकई में आपको पढ़ना बहुत ही जल्दी से आप सीख जाएंगे। और जाहिर सी बात, जब सीख जाएंगे
और धीरे धीरे हमारे साथ प्रैक्टिस आपका बना रहेगा तो आपका इंग्लिश पढ़ने में फ्लो हो जाएगा। जो भी मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँगा भाई कंटिन्यूअस लिखिए, ठीक है, यहाँ पर तो आप नहीं देखेंगे कंटिन्यूअस लिखा हुआ, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस, तो बड़े अगर पहले वाला वीडियो देखा हुआ तो अब याद करेंगे कि CON कन होता है और टी आएगा, टी होगा कंटी, देखिए OUS तो होगा ना, अस, है ना, बाकी न्यू NU, तो कंटिन्यूअस इजी तरह से आप लिख लेंगे। हालांकि कहेंगे कि भाई तो हल्का वाला था, तो एम्बिशियस वो भी तो हल्का नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ मिला कर आप बहुत अच्छे तरह से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आज का टेक्स्ट देखते हैं तो, और टेक्स्ट देखिए और बताइए। बहुत ही कॉमन है और बेसिक में ले रहा हूँ ताकि और भी लोग अच्छे से समझ सके, सीख सकें, क्योंकि भारी भरकम टेक्स्ट मैंने लिया और जिसका परिणाम यह होगा कि लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे थे। हालांकि अब इंटरेस्ट लोगों का जग गया है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, लोग उसी बात को समझते हैं जो कि वो समझते हैं और वही चीज़ वो देखना भी चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे लोग अच्छे से भारी एडवांस भी देखेंगे टेक्स्ट को। और ये भी टेक्स्ट है दोस्तों, जाहिर सी बात है आपके जीवन में इसी तरह के टेक्स्ट आएंगे, देखने को मिलेंगे और इसी को समझना पढ़ना होता है, इसी तरह से लिखना भी होता है। तो चाहे आप कहीं से भी हो, कभी भी आपने पढ़ाई किया हो, नहीं आ रहा है, मतलब इंग्लिश सीखना है भैया, तो आप यहाँ पर रहें और हमारे साथ सीखते रहें। बिल्कुल आप सीखेंगे, बिल्कुल आप फ्लो में पढ़ेंगे, बिल्कुल आप फ्लो में लिखेंगे, करेक्ट लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम से जितने भी पढ़े लिखे होंगे उनसे भी आप ज़्यादा करेक्ट लिखेंगे। ये बात आप जब लिखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा। तो हमारे वीडियो 630 से अधिक वीडियोज़ हैं पहले से ही, उनको देखिए, उनको जितना देखेंगे उतना ही सीखेंगे। बस कॉपी कलम को चाहिए, आप बस आपका समय चाहिए और कोई बात नहीं है। गाना, मूवी और एंटरटेनमेंट तो होता ही रहेगा दोस्तों। ये ऐसा चीज़ है कि आपके पास आएगा तो कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है गाना मूवी का भूल जाए, कुछ भूल जाए, अगर आपके काम का चीज़ नहीं, एंटरटेनमेंट भूल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके लाइफ भर आपके काम आएगा, साथ में रहेगा। चलिए पढ़ते हैं तोड़कर धीरे धीरे से। कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा भी मैं यहाँ कर लेता हूँ। जैसे देखिए TIN को सन बोलते हैं, याद रखिएगा सन। यहाँ देखिए TIN को सन बोलते हैं, यहाँ देखिए TN को सन। एक्चुअली अब ये क्वेश्चन तो सब जगह है। मान लीजिए कि कहेंगे भाई क्वेश्चन में है, तो एग्जामिनेशन में देखिए TIN सन है ना, उसके बाद क्वेश्चन में तो है ही, और तो नहीं है यहाँ पर, बाकी और जगह मिलेंगे। तो देखिए यहाँ भी सन है। इसके अलावा देखिए AIN को N बोलते हैं, T लग गया तो 10 हो गया। अगर इसी T की जगह हम लिख देते R तो क्या होता है, रेन हो जाता है, RAIN रेन होता है ना, रेन। कर देते P तो PAIN होता है पेन। G कर देते तो गेन हो जाता है, कर देते तो अगर G कर देते तो गेन हो जाता है। कई तरह का CUN कन, मैंने अभी बताया था, CUN कन एक पार्ट है, प्रीफिक्स वर्ड है, तो कन याद रखिए। तो चलिए पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते भी देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। बुकलेट और अंग्रेज भैया अपने उनका एक्सेंट अलग है, हम लोग का एक्सेंट अलग है। इस बात को इंग्लिश पढ़ना है, अंग्रेज को फॉलो नहीं करना है, इंग्लिश को फॉलो करना है। तो दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 150 क्वेश्चंस इन all questions carry equal marks attempt। अब देखिए ये कोई इंग्लिश मैं बता रहा हूँ कि भैया BPSC के क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, और इसी को मैंने यहाँ ले लिया है कि भैया देखिए इस तरह से भी जब आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो ये ऐसा ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। BPSC का जो भी एग्ज़ाम देते होंगे या जो देते हैं वे जानते होंगे इस तरह की बात को। इंग्लिश जब क्वेश्चन पे मिला तो फर्स्ट में ही जो इंस्ट्रक्शन रहता है वो फर्स्ट पेज पे इंग्लिश रहता है, लास्ट पेज पे हिंदी में रहता है। तो चलिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इमीडिएटली, अब देखिए ER को ER बोलते हैं, D लगा तो टर हो गया। आफ्टर कमेंस, EN को N बोलते हैं, M लगे मेन। कमेंस, ENC को एंस बोलते हैं, M लग गया तो मेंस हो गया। और ENT को एंट बोलते हैं, M लग गया तो मेंट हो गया। CUM कम हो गया, कम
means commencement of the examination. You should, वो यू एल कोड बोलते हैं। अब एस एच के जगह डब्ल्यू लिख दीजिए, गुड हो जाएगा। सी लिख दीजिए, गुड हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। चेक अप योर क्वेश्चन बुक लेट एंड एंश्योर, SURE को जो है श्योर बोलते हैं। अगर टी यहाँ रहता है इसकी जगह तो उसको चर बोलते हैं, है ना। दैट द क्वेश्चन बुकलेट, IES को इज बोलते हैं, आर कैसा लगता है रिज हो गया। सीरीज इज प्रिंटेड, इसको भी याद रखिए टेड, तो प्रिंटेड या प्रिंट भी होता है, उसके साथ ईडी लग गया तो एड हो गया तो प्रिंटेड हो गया, तो खैर टेड याद रखिए प्रिंटेड। ऑन द टॉप, IGST को राइट बोलते हैं, आर लगा तो राइट, इसके जगह अगर कर देते एन तो नाइट, एल लिखते तो लाइट हो जाता, एम लिखते तो माइट हो जाता, एस लिखते तो साइट हो जाता। तो कई तरह के वर्ड बनते हैं IGST से। हैंड, एंड एच लगा तो हैंड, एस लिख देते तो सैंड, एल लिख देते तो लैंड, है ना। कई तरह के वर्ड बन रहे हैं। कॉन, ईयर को अर बोलते हैं, लगा तो नर हो गया कॉर्नर। कॉर्नर ऑफ द बुकलेट प्लीज चेक दैट द बुकलेट कंटेंस, ये वहाँ वाला है शुरुआत वाला, देखिए कंटेंस 48 प्रिंटेड, एज को एज बोलते हैं, तो पेज हो गया, ऐसा समझे ए के बाद ई आए तो उच्चारण ए के रूप में होता था। पेज तो एस लग गया तो पेजेस, इंक्लूडिंग टू, सॉरी ये वो यहाँ कर लीजिए TW2 पेजेस फॉर रफ, एक्चुअली UGH को फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ। आर को र, अब भाई कहेंगे आर को र क्यों बोलेंगे, आर को तो रो बोलेंगे। तो दोस्तों यही तो है कि मैंने बताया था ना कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं, एक्चुअली वॉवेल जो होते हैं वो कई तरह से पढ़े जाते हैं। ए को 4 तरह से, EI को 5 तरह से, UO को 4 तरह से पढ़ते हैं। तो RO को र पढ़ेंगे रफ, जैसे WO को वर्क पढ़ते हैं, यहाँ भी W को वर्क अब पढ़ रहे हैं O को, एंड नो, जबकि यहाँ O को O पढ़ रहे हैं। देखिए एज लग गया पी का तो पेज, और क्वेश्चन इज मिसिंग मी, इंग बोलते हैं मिसिंग, है ना मिसिंग। और देखिए यहाँ पे देखिए और अनप्रिंटेड और टॉन और repeated. If you find any defect in this booklet, get it replaced, एक के बाद ये आ गया replaced immediately by a complete, yes to complete booklet of the, एक बाद ई तो सेम सीरीज। तो हुआ ना, कैसे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि भाई ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्या जो मैंने बताया था कि वॉवेल 5 तरह से होते हैं, उसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये भी देखिए कि कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो ए को दोस्तों पढ़ते हैं अ, आ, ए, ऐ। ई को पढ़ते हैं अ, आ, ई, ए। आई को पढ़ते हैं अ, आ, ई, है ना, ई छोटी ई हो गया। अब देखिए बड़ी और आई। ओ को पढ़ते हैं अ, आ, उ, ओ। यू को पढ़ते हैं अ, आ, उ, यू। डबल को पढ़ते हैं अ, आ, उ, ओ, वो। तो दोस्तों आप कहेंगे कि वाकई में क्या इस तरह से पढ़ा जाता है। अगर हाँ तो वही एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखना आप जायज़ ही पसंद करते हैं, क्योंकि
किसी की बात को आप सुनना पसंद नहीं करते बहुत सारे लोग कि भाई कोई भी कुछ बोल देते, ऐसा नहीं होता, मानते नहीं लोग, इसलिए प्रूफ भी करना पड़ता है आज के समय में। तो एक ही हालांकि मैंने अब अगर पिछले भी क्लास को देखा होगा आपने तो वही स्थिति तक है, सेम 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 सेम, लेकिन टेक्स्ट और वर्ड्स तो बदलते रहते हैं। जैसे ए है, अब देखिए यहाँ पर हमेशा जो याद रहेगा ए यहाँ भी है, तो ए को अ कब बोलेंगे, COMPANY, तो पी ए से प हो गया, प कंपनी, ह हो गया यहाँ पर SALT सॉल्ट, आ हो गया, LANE को लेन बोलते हैं, तो ये देखिए ए हो गया, CAP को कैप बोलते हैं जो कि यहाँ हो गया कैप, ई वाला कि PR पर, ई को जो है आ बोलते हैं, प्री हो गया, यहाँ पर देखिए छोटी है बड़ी है दोनों है, PN पेन को, ई को जो है यहाँ पर ए बोलते हैं, तो पेन हो गया यहाँ पर। आई देखिए SIR सर में आई जो है ये आई है, FIG फिग में ये छोटी है, TIN में ये बड़ी देखिए, और PRIME प्राइम में जो है आई को आई बोलते हैं, तो प्राइम हो गया। मान लीजिए फाइन रहता FINE फाइन, FINE, तो आई जो है इसको भी आई बोला गया फाइन। अब देखिए वो वाले में वो यहाँ है SON सन, सोन नहीं पढ़ा जा रहा है, सोन नहीं सन, सन में सूरज है ना, आ पढ़ा गया। OUT आउट, आउट में आ पढ़ा गया है। MNN मून, मून में जो है वो पढ़ा गया है। TONE टोन, टोन में वो पढ़ा गया है। अब देखिए SUN सन, इसमें जो है आप पढ़ते हैं सन। PUT पुट जो है यहाँ पर वो पढ़ा जा रहा है। TUNE ट्यून, EU पढ़ा जा रहा है EU। FLOD फ्लड, डबल ओ को आ पढ़ा गया है आ। RMM रूम, यहाँ डबल ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है, तो हुआ ना प्रयोग कि वाकई में वॉवेल्स को कई तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सीखना बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर रोज़ हमारे क्लास को आप मिस करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे, यानी कि रोज़ देखना है हमारे क्लास को ताकि आप बहुत ही जल्दी सीख पाएँ, और इसके लिए मैं रोज़ प्रयास करता हूँ ताकि आप और अच्छे से सीख पाएँ। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं और आते रहेंगे, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। तो बताइए कि दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा रहा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक तो बनता है भाई, लाइक जरूर कीजिए, साथ में शेयर कीजिए अपने घर वालों को, अपने लोगों को। ऐसा शेयर करने की कोई बात नहीं है, लोग दूसरे को लोग सीखेंगे तो उनका भी बढ़ेगा अपना नॉलेज। और देखिए आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ तक पहुँचे हैं तो, और घंटी को दबाइए जरूर दोस्तों। एक और वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए या यहाँ भी क्लिक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरा तरीका यहाँ से भी है, यहाँ से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को देखने के लिए यानी पूरा वीडियो 630 वीडियोस अगर आपको देखना है तो दोस्त बस यहाँ पर दोस्तों टिक जो टक जहाँ पे मैंने यहाँ दिख रहा है आपको उसको टच कीजिए और वीडियोस को देखिए हमारे। वाकई में आपको अगर इंग्लिश में कभी दिक्कत हुई है तो अब वो नहीं होने वाली है। और इंग्लिश से डरिए नहीं, इंग्लिश से प्यार कीजिए, आप बहुत अच्छे तरह से सीख जाएंगे। बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेतरीके चलता है, बिना रूल रेगुलेशन के चलता है। तो उस रूल रेगुलेशन को समझना पड़ेगा कि भी कौन सा तरीका जो कि बिना रूल के चलता है, वही तरीका पकड़ना है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, ठीक है।